दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आपको आवेदन करना है। XYZ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि कई मोबाइल साइट को आवेदन करते समय प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको मैं पूरी जानकारी के साथ यहाँ बताने वाला हूँ, तो आपको प्रोसेस कभी भी टफ नहीं लगेगा। जैसे आप मैरिज सर्टिफिकेट आवेदन करते हैं तो कई प्रॉब्लम को फेस आउट करते हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखना, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस आउट करना नहीं पड़ेगा। पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट में अपने पास एक ये सर्विस है फ्लुएंसी सर्टिफिकेट। ये भी विवाह से संबंधित है, इसके बारे में कभी और वीडियो बना दूंगा, इसकी जानकारी अलग से दे दूंगा। अभी हम समझ लेते हैं मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्यों। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। जब आपका विवाह होता है उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आपको विदेश जाना हो, ये प्रमाणित करने के लिए ये आपकी वाइफ है, आप इनके हस्बैंड है, क्योंकि इससे आपको एक कानूनी मान्यता भी मिल गई है। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट के बिना आप कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने गूगल क्रोम पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लेना, उसके बाद एंटर कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप को यहाँ पे कैंसिल कर देना है, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है इसको यहाँ पे आके कैंसिल कर देना है। तो आपको पहले यहाँ से आपको पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे आके आपको एक आवश्यकता पड़ती है यूजर आईडी पासवर्ड की, जो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पब्लिक पोर्टल के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जो आप अपने नजदीकी SDM ऑफिस जाकर भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पे आपका यूजर नेम रहेगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना, उसके बाद लॉगिन कर देना है। अभी क्या मैं पब्लिक पोर्टल के थ्रू लॉगिन नहीं कर रहा, मैं अपने डिपार्टमेंटल लॉगिन से आपको दिखाऊंगा। अगर आप मोबाइल सहायक हैं तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डिपार्टमेंटल लॉगिन और मोबाइल सहायक लॉगिन। जो मोबाइल सहायक है उनको यहाँ से अपने आईडी को लॉगिन करना होता है। आई होप आपको ये सब पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपने दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 1076 की यह सभी सर्विसेज उपलब्ध है। तो इन टॉपिक पे तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर बताने वाला हूँ आपको, तो इस पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर पे दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इसका बनने का प्रोसेस जो यहाँ पे दिया हुआ है 21 दिन का दिया हुआ है। तो अपन आ जाते हैं अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पर। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है अप्लाई के सामने क्लिक। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला है हस्बैंड और दूसरा है वाइफ। जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसमें आपको हस्बैंड की डिटेल फिलअप करनी है। अगर उनके पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे पहले ही रजिस्ट्रेशन है और वो आपको अपना यूजर आईडी देते हैं तो आपको यहाँ पे आना और यस पे क्लिक करना है। यूजर आईडी जो भी उनकी है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर सिटीजन बोलते हैं उनको नहीं यूजर आईडी याद है या वो फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट ऑप्शन को कर देना है नो और यहाँ पर आकर कर देना है यस। और जो उनका आधार कार्ड नंबर है, अपने आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना। मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है, वाइफ या हस्बैंड का आधार कार्ड अपडेट नहीं है बायोमेट्रिक, जिस कारण से प्रोसेस आगे भी जाने में दिक्कत कर, तो आप आधार को छोड़ के बर्थ रजिस्ट्रेशन, DL, पैन, पासपोर्ट, NF, राशन कार्ड, वोटर आईडी, किसी से भी आईडी जनरेट कर सकते हैं नॉर्मली। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आधार कार्ड ही किसी गाइडलाइन में दिया हुआ आधार से ही आईडी क्रिएट होगी। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं हस्बैंड का पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे दिया ऑप्शन वाइफ, तो यहाँ पे जो डिटेल फिलअप होंगी वाइफ की ही डिटेल फिलअप होगी। इसको आना है, इसको नो करना है और यहाँ पे आके नो करना है और फिर से पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ, एक ध्यान देने वाली बात और समझ लो, मैं आपको यहाँ पे एक बात और नोट करा देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाइफ का पिन कोड है 42, लेकिन उनके हस्बैंड जहाँ उनकी शादी हुई है महिला की, उनके हस्बैंड का पिन कोड है एज पर आधार 88, अदर पिन कोड है। लेकिन वाइफ जो होती है अपॉइंटमेंट ले लेते, ऐसे में क्या होता है, आपको उस केस को नहीं पकड़ना है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड के नाम से आईडी क्रिएट हो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हस्बैंड आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में वाइफ आती है। अगर हस्बैंड की आईडी आपके जोन में नहीं आती है, जहाँ भी आईडी आपकी मैप है, तो ऐसे केस को ना पकड़े, क्योंकि फिर आपको उस जोन की आईडी से केस लगाना पड़ेगा जहाँ की उनके हस्बैंड की आईडी है। कई केस मैंने ऐसे देखे हैं, MS परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखो। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे पैन कार्ड को एंटर कर लेता हूँ, प्रोसेस करते हैं आगे। यहाँ पर मैं कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पज से हाइड करके चलूंगा और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ डेट ऑफ मैरिज। यहाँ पर दोस्तों आपको वह डेट को मेंशन करना है जब एप्लीकेंट का विवाह हुआ था, और उस डेट को अंदाजे से नहीं डालना। अगर सिटीजन बोले ये तारीख डाल दो तो अंदाजे से नहीं डालना, आपको उनसे शादी का कार्ड मांगना है। शादी के कार्ड के ऊपर XYZ डिटेल नॉर्मली लिखी रहती है, तो आपको उसमें से ही देख के फिलअप करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, उनका विवाह 2021 में इतनी तारीख को हुआ था। ठीक है, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, जहाँ पर भी एप्लीकेंट का विवाह हुआ था, चाहे वो बैंक्वेट था, चाहे वो घर के सामने कोई टेंट वगैरह लगा के विवाह किया था, उसका एड्रेस, लोकेशन जो भी है आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा
द्वारा कुछ भी हो सकता है, आप कंफर्म कीजिए, ठीक है। वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं भरना है। XYZ आपको वहीं से डिटेल को लेना है सिटीजन से। इन एप्लीकेंट का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड से कर चुका हूँ, तो कुछ डिटेल इनकी ऑलरेडी फिलअप आ रही है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्री नेम ऑफ मैरिज, आपको यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करना है। अगर बाहर इंडिया से बाहर का केस है उस स्थिति में आप उसके हिसाब से फिलअप करेंगे। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है लोकेलिटी ऑफ मैरिज, दिल्ली में जहाँ पर भी शादी हुई थी। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लोकेलिटी होती है ना, कहाँ आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ, बाकी आपके केस में जो भी लोकेलिटी रहेगी आप उसी के हिसाब से एंटर करना। जैसे आप इस चीज को सिलेक्ट करते हैं तो सब डिवीजन ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। जैसे ये लिखा ना 5 नंबर पे सब डिवीजन ऑफ मैरिज, स्टेट ऑफ मैरिज, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 8 ऑप्शन दिया हुआ है वेदर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड एट रिलीजियस प्लेस। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये पूछ रहा है जहाँ पर भी विवाह हुआ है क्या वे कोई मंदिर मस्जिद मतलब कोई धार्मिक स्थल था क्या, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है। अब जाहिर सी बात है इनकी बैंक्वेट में शादी हुई है तो कोई मंदिर मस्जिद का मैटर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे करूंगा नो। अगर कोई मंदिर मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल में शादी हुई होती तो यहाँ पे यस करना था और उसकी जानकारी को यहाँ पे फिलअप करना था। तो अभी मैं इस केस में कर देता हूँ नो। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ ग्रूम्स एंड ब्राइड। जो ये वाला पोर्शन रहेगा ना, जो ये वाला पोर्शन रहेगा ये साइड वाला, इसमें हस्बैंड की डिटेल को फिलअप करना है, ठीक है। इस चीज को याद रखें, जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है इसमें हस्बैंड की डिटेल को फिलअप करना है, ठीक है। और जो राइट साइड में जो ऑप्शन रहेगा सीधे हाथ में, यहाँ पे दुल्हन की डिटेल को फिलअप करना है। अब जो उनका नाम है एज पर पैन कार्ड वो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। फादर्स नेम, दूल्हे के पिता का क्या नाम रहेगा, ग्रूम के जो भी पिता का नाम है वो आपको एज पर पैन कार्ड देख के एंटर कर देना है। ऐसा नहीं सिटीजन बोले जी मेरे पिता का नाम ये, और आपको वही एंटर नहीं करना है, आपको एज पर डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मदर का नेम, सेम चीज यहाँ पे दुल्हन का नाम, और एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। और उनके फादर का नेम, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उनकी मदर का नेम, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है एज पर पैन कार्ड। जो भी उसमें डेट ऑफ बर्थ है आपको वही डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा रहा हूँ। आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा डिटेल ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड का। अब हम नेक्स्ट करते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है दुल्हा दुल्हन का जो भी एड्रेस है, अभी करंट में नहीं, शादी से पहले जो भी उनका एड्रेस, शादी से पहले जाहिर सी बात है डिफरेंट रहे होंगे एड्रेस, ऐसा तो नहीं है कि मकान में रहते होंगे। यहाँ पे जो आपको एड्रेस डालना है हस्बैंड का डालना है, ठीक है। और जो ये रेड मार्क वाले ऑप्शन है ना, ये मैंडेटरी है, इनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वाले ऑप्शन अगर छोड़ भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेसिडेंस लोकेलिटी जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। जैसे आप लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेंगे बाकी कुछ चीजें अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद रहा पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है शादी से पहले जो भी आपका एड्रेस था वो आपने एंटर कर लेना है। और यहाँ वाइफ का एड्रेस शादी से पहले का, ठीक है, जो भी है शादी से पहले का जो भी एड्रेस है आप उनका एंटर यहाँ पे कर लेंगे। और सेम चीज वही फिलअप करनी है जैसे मैंने आपको बताया, उनका एड्रेस। और यहाँ से आपको लोकेलिटी को सिलेक्ट करना है, जो भी एप्लीकेंट की वाइफ का शादी से पहले एड्रेस था उसकी लोकेलिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे नीचे के डिवीजन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है, बाकी आप वीडियो को देखेंगे, आई होप आपको फिर ये प्रोसेस लेंथी और टफ नहीं लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेस ऑफ रेसिडेंस आफ्टर मैरिज। यहाँ पे ये कह रहे हैं रेसिडेंस का प्रूफ शादी के पश्चात, शादी के बाद वाला। तो जाहिर सी बात है विवाह होने के बाद सेम एड्रेस दोनों के रहेंगे, और जो हस्बैंड का एड्रेस है वही एड्रेस आपको इधर कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि शादी के बाद तो दोनों साथ रहेंगे तो एड्रेस भी दोनों का सेम रहेगा। मकान नंबर, गली नंबर है तो गली नंबर, कुछ सब लोकेलिटी है तो सब लोकेलिटी डाल देना। और यहाँ से रेसिडेंस लोकेलिटी, जैसे कोई व्यक्ति डी ब्लॉक में रहता है, डी ब्लॉक में रहता है, अब इसे जस्टिफाई नहीं होता कि कहाँ रहता है, तो एक रेसिडेंस लोकेलिटी होती है, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, कश्मीरी गेट, एड्रेस के साथ एक लोकेलिटी होती है ना, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल के कुछ भी लोकेलिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आप अपने केस में उस लोकेलिटी को डालें एज पर डॉक, ठीक है। और यहाँ पे अपना पिन कोड को एंटर कर लेते हैं, कुछ भी पिन कोड जो भी एज पर डॉक्यूमेंट है वो आपको एंटर करना है। जो भी एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप करेंगे वही कट कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, सेम रहेगा, ठीक है। ये पोर्शन तो इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट, यहाँ पर हस्बैंड का मोबाइल नंबर, यहाँ पर वाइफ का मोबाइल। कोई इशू नहीं है, अगर एक मोबाइल नंबर है तो दोनों एक मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ऐसा कोई इनजस्टिस वाली बात नहीं है कि हाँ मैंडेटरी है दोनों को डिफरेंट मोबाइल नंबर देना, नो इशू। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करने, देखो स्टार मार्क है, स्टार मार्क है ना, तो ये मैंडेटरी है, तो आपको हस्बैंड की ईमेल आईडी, वाइफ की ईमेल आईडी, अगर नहीं है तो सेम डाल देना, नो इशू। और यहाँ पर मैंने कई मोबाइल साइट को देखा है, सिटीजन के जब
घर पे जाते हैं तो पूछने में शर्माते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस बिफोर मैरिज। पूछने में कोई काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए आपका शादी से पहले मैरिटल स्टेटस क्या था। वो बताएंगे आपको शादी से पहले डिवोर्सी है या विधवा को भी तो शादी करने का अधिकार है या नहीं है, उनका भी है ना अधिकार। हो सकता है शादी से पहले एप्लीकेंट कोई विडोवर रही हो। पूछ लेना है आपको कि यार डाइवोर्सी, विडोवर, अनमैरिड, क्या उनका मैरिटल स्टेटस था। जो भी है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। रिलीजन, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें बहुत एमएस गलतियां करते हैं रिलीजन। अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अनमैरिड कर लेता हूँ क्योंकि दोनों ही शादी से पहले अनमैरिड थे, तो मैं यहाँ पे अनमैरिड कर रहा हूँ। रिलीजन कर लेते हैं इनका हिंदू। आप देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए रिलीजन उनका मुस्लिम है, तो यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है अगर मुस्लिम या सिख है जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे में हमें क्या 2 विटनेस की आवश्यकता पड़े। 2 विटनेस। अगर यही केस कोई मुस्लिम या सिख का होता है, मुस्लिम या सिख का, ऐसे में हमें 3 विटनेस की आवश्यकता पड़ती है। कुछ सिटीजन आपको उदाहरण दे सकते हैं जी मेरे पड़ोसी ने कराया था वहां तो 2 विटनेस दिए। नहीं, आपको 3 विटनेस की आईडी, आधार और पैन कार्ड 3 विटनेस के चाहिए, साथ में 3 विटनेस की फोटो भी चाहिए, ठीक है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो केस होते हैं ना मुस्लिम सिख, तो इसमें 3 विटनेस के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। मैंने बार बार आपको रिमार्क करा दिया है तो इसको याद रखना। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज द प्रोसेस विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फ्रॉम द एसडीएम ऑफिस लेवल। रिमार्क दिस पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे। आई होप मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यहाँ लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जनरल और तत्काल। जनरल में नॉर्मली जो मैंने आपको जैसे बताया था 21 वर्किंग डेज का समय होता है, और तत्काल में थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए। अब यहाँ पर मोबाइल शायद बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या फीस डाली जाए। कभी कभी ऐसे में क्या होता है जब हम 1500 रुपए डालते तो प्रोसेस आगे नहीं जाता, तो एमएस कंफ्यूज हो जाते हैं क्या किया। मैं अब आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट ऐड भी कर सकते हैं। कहते हैं प्रोसेस आगे नहीं जा रहा है, वो जो 1500 रुपए डालते और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो प्रोसेस आगे नहीं जाता है। अब यहाँ पे 4 रेशियो में आपको पेमेंट डालनी होती है। 4 रेशियो में क्या क्या रेशियो रहेंगे। पहले आप 1500 रुपए यहाँ पे डालिए। 1500 रुपए डालने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू का करना है। अगर प्रोसेस आगे नहीं जाता, कंटिन्यू नहीं जाता, तो आपको क्या करना है 2500 रुपए डाल के देख लेना है और प्रोसेस को आप कंटिन्यू करना है। अगर फिर भी नहीं जा रहा, सेकंड पहला 1500, सेकंड 2500 रुपए, फिर भी प्रोसेस आगे नहीं जा रहा है तो आपको 1000 कर लेना है, कंटिन्यू करके देखना है। फिर भी प्रोसेस नहीं जा रहा है, पहला मैंने कितना बताया 1500, सेकंड बताया मैंने 2500 और थर्ड बता रहा हूँ 1000। अगर फिर भी प्रोसेस आगे नहीं जाता है तो आपको लास्ट कर लेना है 500 और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। प्रोसेस 100% आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। 4 मेथड मैंने आपको बता दिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं पेमेंट। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं हम कंटिन्यू, प्रोसेस आगे कर देते हैं। प्रोसेस जैसे ही हम आगे करते हैं कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये प्रोफाइल है आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था पैन कार्ड से, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट का ऐसा केस है ना, इसको ध्यान से ही देख के भरना, क्योंकि हर एक चीज बारीकी से देख के फिलअप करनी है, क्योंकि एडिटेबल नहीं होता है जल्दी से। इसके लिए फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके विटनेस रहेंगे, और विटनेस जो भी रहेंगे आपके 18+ होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई 16-15 साल का बच्चे को आप विटनेस बना के ले जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, विटनेस का नाम, जो भी विटनेस का नाम रहेगा एज पर पैन कार्ड। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे रिमार्क करा देना चाहता हूँ, अगर हस्बैंड और ग्रूम जिस आईडी के थ्रू आप उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो शुरू में, जैसे मैंने बताया था पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन, तो वही सेम डॉक्यूमेंट आपको विटनेस से भी चाहिए। ऐसा नहीं आपने हस्बैंड वाइफ से आधार पैन ले लिया, ठीक है, और विटनेस से आप ले रहे हो पहचान पत्र। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा शुरू में वह ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं है, पैन कार्ड है। मैंने पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पे पैन कार्ड ही आ रहा है। अगर मैं आधार से रजिस्ट्रेशन करता तो विटनेस का भी आधार का ऑप्शन यहाँ पे आता, ठीक है। इस चीज को भी रिमार्क कर लेना। यहाँ पे विटनेस का नाम, विटनेस के फादर का नेम, ठीक है, एज पर आधार जो भी विटनेस की डिटेल है, और यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल एंटर कर लेनी है, पैन कार्ड नंबर। और यहाँ पे पूछा जा रहा है जो विटनेस आपके दिल्ली से हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, तो मैं यहाँ पे दिल्ली से कर लेता हूँ, यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। विटनेस वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे दिल्ली से शादी हुई तो दिल्ली का ही होना चाहिए, अदर स्टेट का भी चलेगा, लेकिन जब विजिट रहेगी, अपॉइंटमेंट रहेगा मैरिज सर्टिफिकेट का, उसको जाना मैंडेटरी रहेगा। तो अभी इस केस में क्या है, विटनेस दिल्ली के, तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे पिन कोड जो भी पिन कोड रहेगा विटनेस की आईडी में। सेकंड प्रोसेस भी सेम ही रहेगा, नाम, फादर नेम, आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आइडेंटिटी नंबर यानी पैन कार्ड नंबर जो पैन कार्ड पे लिखा रहता है वो फिलअप कर लेना। हाउस नंबर, ये विटनेस भी दिल्ली से ही है तो यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पिन कोड फिलअप करने के बाद जो भी विटनेस की लोकेलिटी रहेगी आप उसकी लोकेलिटी को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको वो सिलेक्ट करनी है जो एज पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और यहाँ से पिन कोड को कर लेना है एंटर। डिटेल एक बार आपको कर लेनी है वेरीफाई, कोई डिटेल गलत तो फिलअप नहीं हो गई है, और यहाँ पे कंटिन्यू टू सपोर्ट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। जैसे हमने प्रोसेस को कंटिन्यू किया, आपके सामने कुछ अब इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे,
लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड ग्रूम, यानी पहले ऑप्शन में जो डॉक्यूमेंट रहेंगे हस्बैंड के सिलेक्ट आपको करने हैं, जैसे कि एफिडेविट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ। राइट के लिए भी आपको करना है एफिडेविट का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपको हस्बैंड और वाइफ के अलग अलग एफिडेविट बनवा लेने हैं। क्या फॉर्मेट रहेगा वो आपको टेंशन नहीं लेनी, जो एफिडेविट बनाते हैं उनको सब पता रहता है। और यहाँ पर ऑप्शनल में आप अदर डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे शादी का कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहे तो। ठीक है, ये सब आप प्रोसेस जब आप करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आधार कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल सिंग बाय प्रिंसिपल ऑन लेटर हेड। अगर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, ये ऑप्शन भी बेस्ट हो सकता है, आप लगा सकते हैं। सीएम डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह, और ड्राइविंग लाइसेंस, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल रिपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड, पासपोर्ट, एसएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय जीओआई। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको बेहतर लगे आप अपलोड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा चुके हैं। उसके बाद प्रोसेस है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शनल का। तो अभी आप डायरेक्ट ऑप्शनल के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अभी आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, कंटिन्यू टू फोटोग्राफ। अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक किया, प्रोसेस अब आगे बढ़ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में हस्बैंड ग्रूम, यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी हस्बैंड रहेंगे उनका फोटो अपलोड होगा। मैरिज सेरेमनी, शादी के वक्त वरमाला गले में डालते हुए जो फोटो होती है वो फोटो आपको अपलोड करनी है। वाइफ ब्राइड, यानी वाइफ जो भी एप्लीकेंट की वाइफ है उनका यहाँ पे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा, नॉर्मल फोटो। और यहाँ पे विटनेस 1, विटनेस 2 उनकी फोटो अपलोड होगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे किस विटनेस की पहले फोटो अपलोड होगी। किसी भी विटनेस की, जो भी आपके 2 विटनेस है उन विटनेस की यहाँ पे फोटो अपलोड करनी 1 by 1। यहाँ पे सभी फोटो को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और मेंशन करा देना चाहूंगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को जब से अपग्रेड किया गया है, जैसे हम पहले 100 KB के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, लेकिन जब से इसको अपग्रेड किया गया है तो आई थिंक 200 KB के अंदर अंदर आप दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो फोटो अपलोड की है 100 KB के अंदर अंदर की है। पहले 50 KB तक रहता था, ब्लर हो जाता था, शायद इसी कारण से पोर्टल को अपग्रेड किया गया होगा। तो आप फोटो को लगभग 100 KB के अंदर अपलोड भी कर सके। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू करने के बाद प्रोसेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं, जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस चीज को अभी एडिट कर सकते हैं। आप इसको ढंग से वेरीफाई कर लें, दस्तावेज में जो जानकारी दी गई है उससे कोई विपरीत जानकारी तो आपसे गलती से नहीं फिलअप हो गई है। अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक 19-20 एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद फिर ये एडिटेबल नहीं रहता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं, जो भी हमने जानकारी फिलअप की है सही जानकारी फिलअप की है। और लास्ट में एक ऑप्शनल का डॉक्यूमेंट हम यहाँ लगे हाथ अपलोड भी कर देते हैं, क्योंकि फोटो अपलोड से पहले अगर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते ना तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता। इसलिए मैंने पहले फोटो अपलोड किया, विटनेस का, राइट का, प्रोसेस को कंटिन्यू किया। और यहाँ पर आने के बाद जब एडिट का ऑप्शन आता है तब आप आकर अदर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सके। अदर डॉक्यूमेंट में मैं इनका शादी का कार्ड अपलोड कर देता हूँ। शादी कार्ड का कोई डॉक्यूमेंट नंबर तो होता नहीं, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इनका पिन कोड ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अदर ऑप्शन में मैंने यहाँ पे इनका शादी का कार्ड भी अपलोड कर दिया है। अगर आप अदर और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी मैं अभी प्रोसेस को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू टू फोटोग्राफ, कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। सभी डिटेल को मैंने सही तरीके से वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गो टू अपॉइंटमेंट। जब आप गो फॉर अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्लॉट ओपन हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो अनहाईलाइट है, यहाँ से ये अपॉइंटमेंट फुल है तो इसको बुक नहीं कर सके। ये अनहाईलाइट नहीं है, मैंने इस पे टिक किया, यहाँ पर क्लिक हो गया। 21 तारीख 9वां महीना 2022 सुबह 10:04 की अपॉइंटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लॉट अवेलेबल, अपॉइंटमेंट स्लॉट नॉट अवेलेबल। तो जो अवेलेबल है तो आप इनको बुक कर सकते हैं। सिटीजन से आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। आपको यहाँ पे आना और यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हैं, आप इनको देख लेना। 21, 23, 26, 28, 30। सिटीजन जो भी तारीख को कंफर्म करते हैं आपको उसको क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद जैसे आप शो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारी स्लॉट अवेलेबल हो जाती है। जो भी स्लॉट अवेलेबल रहेगी आप उसके सामने क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे, जैसे कि हमारे केस में सिटीजन ने बोला है उनको सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए और इतने इतने तारीख की चाहिए। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे कर देते हैं एक अपॉइंटमेंट की स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसमें जो भी अमाउंट रहेगा वह अमाउंट विंडो पे जाके एप्लीकेंट को पे करना होता है। अपॉइंटमेंट की स्लिप और सभी अपने ओरिजिनल दस्तावेज लेकर एप्लीकेंट को एसडीएम ऑफिस जाना होता है। जब आप एसडीएम ऑफिस जाते समय साथ ही आपको विटनेस भी ले जाने मैंडेटरी होते हैं। हस्बैंड वाइफ से कुछ कॉमन क्वेश्चन किए जाते हैं और फिर उनका लाइव फोटोग्राफ किया जाता है। 21 कार्य दिवस तक आपको इंतजार करना है। जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है आपको एक मैसेज भी आ जाता है, या आपको मैसेज नहीं आता है, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट की स्लिप आपको मिलती है आप उससे भी अपना स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके
आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।